अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो हम उर्दू में करेंगे। इसमें मैं ऊपर आपने पढ़ा होगा अपने इदारों आला अफसरान और यहाँ पे मौजूदा PTI की आज़ाद डिजिटल दहशतगर्द जिनको कहा गया था, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जितनी भी पाकिस्तान में मौजूद है तमाम उनके सरबराहान से मुखातब हूँ और ये बहुत अहम मैसेज है। हमारे इदारे भी इस पर गौर करें। हमारे फ़ौज के जो मुताबर ऑफिसर है वो भी इस पर गौर करें। ये बहुत अहम मैसेज है और इससे पहले ये मैसेज अभी किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। मेरी उम्मीद भी है कि तमाम जितने भी हमारे फॉलोअर्स है, हमारे दोस्त है, वो ये मैसेज भी वहाँ तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जंग के हवाले से इंडिया में जो आज के अपडेट है, वहाँ के जो मोदी के ख़िलाफ़ अपोजिशन पार्टियाँ हैं और इसके अलावा जितनी भी मोदी के ख़िलाफ़ पार्टियाँ हैं और लोग हैं, वो सब उनके ख़िलाफ़ असम्बली में हाल में भी आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने क्लिप्स चढ़ाए हुए हैं और मुख्तलिफ़ सोशल प्लेटफार्म पे मोदी के ख़िलाफ़ तमाम अपोजिशन पार्टियां तनकीद कर रहे हैं और उस पर तोहमत लगा रहे हैं और उसको बुरा भला कह रहे हैं कि यानी मिसाल ये है कि इंडिया इस टाइम हार चुका है, यानी मोदी को ताने दे रहा है, यानी मोदी को टारगेट कर रहा है। अब इसमें दो बातें हैं, चाहे मोदी हार गया या नहीं हारा, अपोजिशन उसको गंदा कर रहा है। अपोजिशन उसका चेहरा ऐसा पेश कर रहा है आलमी दुनिया में और वहाँ के इंडिया के अवाम में कि मोदी जो है ना, हमारी नाक कटवाई मोदी ने। अब क्या है, वहाँ पे नफरत अवाम में बढ़ेगी, मोदी के खिलाफ बढ़ेगी। ज़ाहिरी बात है, जब अपोजिशन बोलेगा, यहाँ से पाकिस्तान ने जिस तरह सोशल मीडिया पे रिस्पांस दिया और आलमी दबाव पे जिस तरह हमारे सोशल मीडिया का प्रेशर की वजह से आलमी दुनिया में इस जंग का मोराल हमारे पाकिस्तान का बढ़ा, वो सब बातें उस बातों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ मोदी की अपोजिशन पार्टियाँ इस बयानिए को जब पेश करेगा तो मोदी को नुकसान होगा। उस मुल्क को जो है ना, अवाम में आगे भी जो है ना, जिस तरह हमारे सोशल मीडिया ने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। इसमें ये नहीं है, इसमें हर पार्टी ने, इसमें हर पार्टी के हर उस नुमाइंदे ने, हर उस सोशल मीडिया वर्कर ने भरपूर साथ दिया है पाकिस्तान के इस जंग में और पाकिस्तान के इस दिफा के लिए। हर तबके ने इसमें हम किरदार अदा किया है। हम ये नहीं कहते कि फ़लाने ने नहीं किया या फ़लाने ने किया, हर बंदा मुहिब वतन और मुल्क का साथ दिया। अब बात आती है, जैसे मैंने मोदी का आप लोगों के साथ किया कि वहाँ पे अपोजिशन पार्टियां मोदी के ख़िलाफ़ जो है ना कैंपेन शुरू कर चुके हैं और उसको बुरा भला कह रहे हैं। अब पाकिस्तान पे आते हैं, अपने इदारों पे। इस टाइम पाकिस्तान में हमारे इदारों के, पाक फ़ौज के, तमाम एयर फोर्स के वगैरह तमाम इदारों के जो मोराल ऊपर उठा है और जो अवाम ने मोहब्बत दिखाई और अवाम अभी मोहब्बत दे रही है और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म, अपोजिशन पार्टियाँ, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ पाकिस्तान में, तमाम वो सियासी पार्टियाँ जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, सब ने बहुत अच्छे अंदाज में सपोर्ट दिया। कोई तनकीद नहीं की, कोई मुखालफ बात नहीं की, जैसे अभी मोदी के ख़िलाफ़ अपोजिशन पार्टियाँ इंडिया में कर रही। इसी तरह हमारे मुल्क में जितनी भी पार्टियां हैं समेत PTI, माजी में ज़्यादतियाँ हुई, गलतियाँ, अभी भी ज़्यादतियाँ हो रही है, क्योंकि मकसद पे मैं आता हूँ कि जो पार्टियों ने साथ दिया, जो मोराल उठा है, जो दुनिया को मैसेज गया, इंडिया को, दूसरे ममालिक को, अवाम का, और अभी भी मौजूद तमाम लोग इस मैसेज को बरकरार रखना चाहती है, तो हमारे इदारों को चाहिए कि ये जो सियासत है इसको साजगार करे, इमरान खान को फौरी रिहा करे। ऐसे ना हो कि जैसे सोशल मीडिया के जितने भी माजी में इनको डिजिटल दहशतगर्द कहा गया, वो फिर से शुरू ना हो जाए और हम उस बातों पे, जैसे इंडिया में वहाँ पे मुखालफ बातें हो रही है मोदी के ख़िलाफ़, यहाँ पे वो बातें ना हो जाए, वो बयानिया इस तरह ना मोड़ा जाए
کہ تاکہ ہمارے جو مرال اوپر اٹھا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو ہمارے ان افسران سے، ہمارے ان اداروں سے، ہمارے تمام آرمی کے ان افسران سے درخواست ہے کہ عمران خان کو فوراً رہا کیا جائے، اور تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ اس ملک کے لیے، اس جو ہمارے جنگ تو ابھی ٹل گیا ہے، امریکہ بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن معاشی حالات کے لحاظ سے اور ایسے چیلنجز ہے ہمارے ملک کو درپیش ہے، جیسے ہمارے KPK میں جس طرح مشکلات ہے، ان پہ سارے مل بیٹھ کے اکٹھے ہو کے ایک ایسا لائحہ عمل بنائے جو اس ملک کو بچا سکے، اور اس کی دفاعی پہ جو ابھی ہمارے دفاعی حالات، موجودہ دفاعی ماحول ہے، اس پہ جو امریکہ مخالف پارٹیاں، پوزیشن پارٹیاں جو تعریف کر رہی ہے ہمارے، اس کو مزید اچھا کر سکے تمام پارٹیاں، اور ملک کی حالات پہ جو ہمارے ملک میں اندرونی معاملات ہیں اس پہ ایک اچھی طریقے سے اور ایک اچھے فیصلے کر کے، تاکہ یہ جو آج موجودہ ہمارے ملک میں حالات سازگار ہیں، اور اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان عوام کا اعتماد اور ایک ہی پیج پہ سب، یہ ایسے ہی برقرار رہے، اور دوبارہ اس سے ایک غلط میسج نہ جائے۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کو فوری رہا کیا جائے، اور تمام پارٹیاں ایک بل بیٹھ کے جو ماضی میں ہوا، جو ہوا وہ سو ہوا، اس کو بھول جائیں اور ملک کے لیے آگے بڑھیں، ملک کے لیے ہم کردار ادا کریں، کیونکہ ہمارا ملک اس ٹائم معاشی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بھی، جو تک کاروباری لحاظ سے، ہر لحاظ سے جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو مل بیٹھ کے حل کریں۔ امید کرتے ہیں کہ اس ہمارے میسج پہ ہمارے ادارے کے، ہمارے آرمی کے جتنے بھی اعلی عہدیداران ادھر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماضی میں جو فیصلے ہوئے ہیں، دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ انسان فرشتہ ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، اور غلطی کا یہ نہیں ہے کہ غلطی پر ڈٹ جانا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، اس میں ملک کا نقصان ہوتا ہے، اس میں اداروں کا نقصان ہوتا ہے۔ اب جو اداروں کا مرال بنا ہے اس کو بننے دیں، اور اس کو برقرار رکھیں، اور ملک کے لیے ایک اچھے فیصلے کریں۔ شکریہ۔